अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाफिज उमर साहब ने मुझसे कहा था कुछ कलमात कहने के लिए, लेकिन मैं कोई मुकर्रिर नहीं हूँ, ये जानते हैं, और ना ही मुझे कुछ उर्दू आती। अगर बोलने में कोई लर्जिश हो जाए मैं जी मेरे बड़े भाई ने मौका दिया है। हाफिज साहब की ताज़ियत के लिए जो है बता दूँ कि हाफिज साहब के हर अच्छे बुरे वक्त में हाफिज साहब ने मुझे याद किया। जिस वक्त आपकी तबीयत हलील हुई मुझे फ़ोन आया, मेरे पहुंचने तक दवाखाने में मामला लगभग खत्म होने के लगभग था। अंदर कमरे में दवाखाने डॉक्टर के साथ मैं अकेला तन्हा था। जब उन्हें इंजेक्शन देकर चेक किया जा रहा, उस वक्त अचानक मेरे ज़हन में बात याद आ गई हाफिज साहब की। हाफिज साहब पिछले ही महीने मुझसे कहा था, और इससे पहले भी कहा था, हुजूर अनवार मियाँ को जो तकलीफ होती थी, जिस बिना पर वो दुनिया से पर्दा कर गए, हाफिज साहब कहते थे मुझे भी वही बीमारी वही तकलीफ है, हो ना हो एक ना एक रोज मुझे भी वही हो जाए। और डॉक्टर से जब मैंने बात की तो उन्हें भी वही था, मेजर अटैक आया था। तो ये पीर से एक मोहब्बत होती है कि पीर को क्या तकलीफ थी और पीर ने अपने मुरीद को बताया ये बात। रही बात हाफिज साहब की सीरत की, तो शायद चंद लोगों को मालूम हो या घर वालों को मालूम हो। हाफिज साहब प्राइमरी तालीम 6ठी जमात तक पढ़े हैं, कारपोरेशन स्कूल में 5वीं तक पढ़े। 6ठी जमात के लिए वो तहजीब हाई स्कूल में एडमिशन लिए। एडमिशन लेने के सिर्फ 2 महीना उन्होंने 6ठी जमात में तालीम हासिल। उस वक्त स्कूल में ये हाल था कि आधे लड़कियां और आधे लड़के बैठते थे बाजू पर, तो शोर शराबा करते थे। हाफिज साहब को वो चीज पसंद नहीं आई। आप वहां से निकलकर खानका एशरफी में जाकर ही तुम्हें एडमिशन, तो उन्होंने बताया। तो इस पे से हमें उनकी सीरत का अंदाजा लगा। 6ठी जमात की उम्र में क्या उम्र होती है उसमें से अंदाजा लगाए। और एक और बात याद आई मुझको, खुलदाबाद शरीफ में औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत के लिए हुजूर अबू बकर शिबली मियाँ, हुजूर हसन मियाँ और भी कई लोग गए थे। तो वहाँ पर हुजूर अबू बकर शिबली मियाँ ने कहा था कि ये हिंदुस्तान के बादशाह की कब्र है। ऐसे कई बादशाह गुजरे हैं जिन पर कोई देखने नहीं जाता, लेकिन इस बादशाह की कब्र पर हम जैसे सुल्तान की औलाद भी आई है। उसकी वजह बताई थी उन्होंने कि ये हाफिज थे, इसलिए हम यहाँ आए। और हाफिज साहिद हुसैन अशरफी साहब की तरफ मुखातिब करके उन्होंने कहा था, तो एक सैयदजादे ने बताया था कि एक बादशाह क्या होता है, बादशाह क्या होता है, कौन सा बादशाह, जो हाफिज हो। और उसका नमूना, उसका अमल रियल हमने देखे तो जनाजे की नमाज में देखे। एक हाफिज नहीं थे, एक बादशाह थे, एक आले रसूल ने जो बात कही थी आज हमने उसे देख लिया। वैसे कई बातें हैं और इसके अलावा और तो ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा मैं। हमारे हाफिज एहसन रजा साहब ने कहा था कि ये इलाका कच्चा इलाका था, प्लास्टिक के कारखाने थे। जब उन्होंने बचपन की बात बताई, वाकई कच्चा इलाका था, लेकिन जब यहाँ मदरसा कायम हुआ तो ये डेवलप होना शुरू हुआ। अब मैं इसकी मिसाल बता दूं आपको कि मैं कुछ साल पहले पक्के इलाके में रहता था। मैं इस इलाके में रहने के लिए आ गया। उसकी वजह एक बनी हकीकत है कि हाफिज साहब ने यहाँ अदारा कायम किया, मदरसा कायम किया है। मेरे बच्चे दीनी तालीम हासिल करें तो उनकी निगरानी में हासिल करें, तो मैंने पक्का इलाका छोड़कर कच्चा इलाका मुंतखब किया। हालांकि कई लोग मुझसे कहने लगे कि आप ऐसे इलाके में क्यों जा रहे हैं जहाँ पर झोपड़पट्टी या आगे चल के वो प्लास्टिक के कारखाने, लेकिन वो नहीं देख रहे थे कि यहाँ पर क्या है हिंदुस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों ने उनकी निगरानी में दीनी तालीम हासिल, अल्लाह का शुक्र है। इसी तरह हमारे भाई शफीक राना साहब ने कहा, बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने कि वो रहते हैं दूर, काम असल इस अदारे को संभालना, देखना, लोकल जो यहाँ के मकामी लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम उस पर पूरा
ध्यान ख्याल रखें और जरूरत पड़ने पर आप भी हमारी रहनुमाई करेंगे, उम्मीद रखता हूँ। इसी तरह हमारे अतर अशरफी साहब ने बहुत बड़ी बात कहकर हमारा हौसला बढ़ाया है। अल्लाह से दुआ है कि हमारे सरपरस्त ही रहें, हमारा हौसला बढ़ाएं। इसी तरह हाफिज गुफरान साहब ने अपने दिल का दर्द बताया। मैं समझता हूँ ये दिल का दर्द हर किसी का है। उन्होंने चंद लफ्ज में बहुत सारी बातें बता दी, तो मुख्तसर मैं भी ये बता दूं, कुछ साल कब कुछ इंतजारी बात हो गई थी हाफिज साहब के साथ, तो मामला वो ज्यादा बढ़ रहा था। हाफिज साहब की उस वक्त तबीयत खराब चल रही थी। उन्होंने मुझको बताया था तबीयत क्या खराब चल रही थी। मैंने उनसे यही कहा था नहीं, अगर हाफिज साहब आप नहीं सामने आ सकते तो मैं जाती तौर पर दुश्मनी लेने तैयार हूँ, वो लोग से मैं निपट लूँ, लेकिन उन्होंने मना किया। तो मैं उनकी ये सीरत का पहलू बयान कर, उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के लिए माफ कर दिया। तो ऐसे कई और भी मामला है, ये तो अभी मामला, आज से 20 साल पहले भी कुछ मामला हुए, तो हमें इससे बहुत कुछ सीखने मिलता है। इसी तरह एक इंतजामिया के जिम्मेदार होने के नाते मैं ये बता दूं कि कुछ लोगों का दिल में शक छुपा है, जब सोच रहे हैं, सभी की सोच है, जब सर से साया हट जाता है तो आजाद तो हो जाते हैं, लेकिन धूप बारिश ये झेलना पड़ता है, ये अदारा कैसे चले। तो अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज साहब ने कुछ सालों से चंद लोगों के साथ रहकर, मुख्तसर लोगों के जिम्मेदारों के साथ रहकर हर एक चीज के लिए एक टीम तैयार कर दी, जिम्मेदारी तय कर दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह उस पर काम कर रहे थे और वो तने तनहा कभी फैसला नहीं करते, सबके मशवरे से करते। आज से 20 साल पहले उन्होंने जो उनका तरीक़ेकार अपनाया था, आज भी वही रहेगा। यह अदारा कोई लावारिस नहीं है, ना रहेगा। जिम्मेदार आज भी है, कल भी रहेंगे, और तरीक़ेकार हाफिज साहब ने जो तय किया वही रहेगा। और हमारे जो बुजुर्गान दिन जो आते हैं बाहर से, तादादे किराम, वो जैसे आते तो वैसे ही आएंगे, उसमें कोई फर्क, कोई इख्तिलाफ नहीं होगा इंशाअल्लाह। इसी तरह मस्जिद अभी हाजरा फखरुद्दीन का काम जारी है, और भी कई चीजें जो हमको करना थी आगे। हाफिज साहब से बात हुई थी, तरीक़ाकार बनाया जा रहा था किस तरह करना है, तो इंशाअल्लाह वो भी करेंगे। लेकिन पिछले महीने शाबान में हाफिज साहब को एक बड़ा दर्द था कोविड के टाइम से। बात ये थी कि 11,000 कॉलोनी में कोई दवा खाने का नज्म नहीं है, वो वहां से यहाँ आते हैं। उनका था कि वहां पर एक इमदादी दवा खाना शुरू किया जाए, उसके लिए काफी कोशिश की गई, वक्त कम था। शाबान महीने में वहां पर एक टोली किराए से भी ली गई, दवा खाने का पूरा इंस्ट्रूमेंट, पूरा डॉक्टर, सब चीज तैयार है, तैयार कर ली गई थी। लेकिन अल्लाह करना ये हुआ कि वो वहां पर कोई डॉक्टर नहीं मिल पाया जैसा हाफिज साहब चाहते थे, तो वो मामला वैसे ही रुका रहा। सब कुछ तैयार था, वो दवा खाना इंशाअल्लाह भी शुरू होगा। मुमकिन है कि 15-20 दिन में उसका इफ्तिताह किया जाएगा, और उस इमदादी दवा खाने का नाम हाफिज साजिद हुसैन अशरफी अलैहिर्रहमा के नाम से मंसूब किया जाएगा। ये हमने इराज अकीदत के लिए इंतजामिया की तरफ से छोटा सा एक अभी शुरुआत है, इंशाल्लाह और भी कई काम है। इसी तरह मैंने कब्रिस्तान में भी ऐलान किया था, अदारे के ताल्लुक से किसी को कुछ पूछना है, कुछ करना है, तो आकर मुझसे और भी लोग हमसे पूछ सकते हैं। और मैं इनके फर्जंदान को सब्र जमील दुआ करता हूँ, अल्लाह में सब्र दे। और आप सभी लोगों से उम्मीद रखता हूँ कि जैसे हाफिज साहब के कहने पर आप हाजिर होते थे, इसी तरह आप आते रहिए। अदारा जैसा चलता था वैसा ही चलेगा, इसमें इंशाल्लाह कोई कमी नहीं होगी, बढ़ोतरी होगी। अस्सलाम।